नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान 01 में। आपसे से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आज नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी समय एक सा नहीं रहता है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं। मनुष्य सुख का आनंद तभी ले सकता है जब उसने दुखों का अनुभव किया हो, और यदि उसने दुखों का अनुभव किया है तो वह निश्चित ही सुख की कीमत अच्छी तरह से समझता है। दुख का सामना कर चुका व्यक्ति दूसरों के कष्ट और दुखों को भली भांति समझता है और उस व्यक्ति से सहानुभूति भी रखता है। वह हमेशा सुख बांटने में विश्वास करता है, और जो व्यक्ति दूसरों को सुख देना जानता है वही व्यक्ति ईश्वर की सच्ची सेवा करता है। ईश्वर इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। इस सृष्टि की छोटी से छोटी वस्तु में, प्राणी में और पेड़ पौधों में ईश्वर निवास करते हैं। इसलिए हमें किसी भी चीज को छोटा या तुच्छ समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए, और न ही किसी प्राणी का अपमान करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हर प्राणी को किसी न किसी विशेष उद्देश्य से ही बनाया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने श्लोकों के द्वारा बहुत ही सटीक और सार्थक बातें बताई है, जो जीवन के हर क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें हमेशा ही सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। गीता का हर श्लोक अपने आप में बहुत ही खास है, और यदि सामान्य से लेकर विशेष व्यक्ति भी इनका पालन करे तो वह निश्चित रूप से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करके हर सुख को प्राप्त कर सकता है। आज हम गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए कुछ महत्वपूर्ण उपदेशों के बारे में जानेंगे, जो आप सभी को अवश्य जान लेने चाहिए। हमारे हिंदू संस्कृति में कई ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्हें ईश्वर ने स्वयं एक विशिष्ट कार्य के लिए चुना है। उन लोगों ने अपने धर्म, संस्कृति और सभ्यता को हमेशा ही आगे बढ़ाने का काम किया है और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने हैं। ऐसे लोगों का समाज हमेशा ही आदर सम्मान करता है और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि यदाचरति श्रेष्ठस्तत देवे तरु जन सेत प्रमाणम कुरुते लोकस्थ दनुवर्तते। इस श्लोक का अर्थ है, श्रेष्ठ मनुष्य अपने जीवन में जैसा आचरण करते हैं, यानी कि वे लोग जो भी काम करते हैं दूसरे मनुष्य भी उन्हीं से प्रेरणा लेकर वैसा ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य जो भी प्रमाण प्रस्तुत करते हैं अन्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। किसी भी व्यक्ति में एक और गुण का होना बहुत जरूरी है, और वह है किसी भी परिस्थिति में संयमित व्यवहार करना और अपने मन पर संयम रखना, यानी कि अपने सभी ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में रखना, अपना व्यवहार संतुलित रखना। यह भी ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग है, क्योंकि जो मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रियों को काबू में रख सकता है वह अपने दिमाग को भी शांत रख सकता है, और एक शांत और संयमित व्यक्ति ही ईश्वर के प्रति श्रद्धावान और पूर्ण रूप से समर्पित रहता है, और ऐसे ही व्यक्ति धन्य हो जाते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए इस श्लोक का अर्थ है कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति तथा अपने सभी ज्ञानेंद्रियों को काबू में रखने वाला व्यक्ति ही साधन परायण होकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान अर्जित करने के पश्चात परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं को संयमित रखना सीख जाता है और जितनी चादर है उतने ही पैर पसारता है, वह व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहता, क्योंकि अपनी क्षमता के बाहर इच्छाओं को करना क्रोध का कारण बनता है। इसी तरह किसी विषय पर अत्यधिक विचार या चिंतन करने वाले व्यक्ति को भी दुखी मिलता है। गीता में एक अन्य श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पूजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। इस श्लोक का अर्थ है कि जो मनुष्य वस्तुओं के विषय में अत्यधिक सोचता है तो उसे उन वस्तुओं के प्रति आसक्ति हो जाती है, और फिर मनुष्य उन वस्तुओं को पाने की इच्छा रखता है, और वह इच्छा पूरी न होने पर वह क्रोधित हो जाता है। अतः भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से आसक्ति के अति दुष्परिणाम के विषय में बताना चाहते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता है उसका यह अवगुण उसे निश्चित रूप से विनाश की कगार पर ले जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो,
बुद्धि नाशात प्रणश्यति। गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए श्लोक के अनुसार क्रोध में मनुष्य की मति मारी जाती है और स्मृति भी भ्रमित हो जाती है, यानी कि क्रोध से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि और स्मृति के भ्रष्ट हो जाने पर व्यक्ति स्वयं का नाश करने लग जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध का त्याग करके अपने मन को शांत रखकर ईश्वर को स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए, तभी उसे जीवन में उन्नति प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए कुछ अनमोल वचन। यदि व्यक्ति अपने जीवन में गीता के सभी श्लोकों का पठन करके उनका अनुसरण करता है तो निश्चित रूप से जीवन के प्रति उसका नजरिया सकारात्मक हो जाता है। क्या आप भी गीता का अध्ययन नित्य करते हैं? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।